हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली रूटीन ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 4:30 और मैं नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया अपने लिए पानी, क्योंकि सुबह सुबह पहले पानी ही पीते हैं और पानी अच्छा होता है। 1 गिलास पियो, चाहे तुम ज़्यादा नहीं पियो, 1 गिलास पियो। तो सुबह सुबह जो 1 गिलास पानी होता है ना, सच में सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो डेली का रूटीन है मेरा। उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठ के पहले पी लेते हैं पानी। तो 1 गिलास से ज़्यादा मुझसे पानी नहीं पिया जाता है। मैं 1 ही गिलास पीती हूँ, बस कभी कभी पी लेती हूँ 2 गिलास, पर ज़्यादातर मैं 1 ही गिलास पीती हूँ। उसके बाद दोस्तों, आज सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ 4:30 बजे। और फिर अब इसके बाद मैं करूँगी सीधे पहले झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा का काम ना पहले हो जाए तो बाद में बड़ी आसानी रहती है और कामों के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है, 2 मिनट में आराम से बैठ गई थी। उसके बाद अब झाड़ू लगाने की बारी है। तो अब यहाँ पे फटाफट स्टार्ट कर देते हैं झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे ये मैट, वैसे मैं रात को भी एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ना जब रात को किचन साफ़ करो तो एक बार झाड़ू हल्का फुल्का सब जगह मैं लगा लेती हूँ। तो उतना गंदा नहीं हो रहा था। फिर भी छोटे बच्चे घर में हैं तो हो ही जाती है गंदी मैट। तो यहाँ पे इसको हम फटाफट फूल वाले झाड़ू से हल्का हल्का ऐसे ही मार लेते हैं, साफ़ हो जाता है ऐसे ही। तो उसके बाद इसको उठा के फिर पूरे कमरे में, पूरी लॉबी में, सब जगह मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो सुबह का सबसे बड़ा काम झाड़ू पोछे का ही होता है। ये काम हो जाए ना, मतलब घर के अंदर ऐसा लगता है कि सारा काम हो ही चुका है। तो अब फटाफट इसको निकाल के रख देते हैं साइड में। उसके बाद फिर पहले मैं अपने रूम में लगा लूँगी झाड़ू। और अभी मेरा बेटा सोया है और हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है। और अभी ना सभी लोग सोए हैं, क्योंकि सुबह का 5 बज गया है यहाँ पे। क्योंकि 4:30 बजे मैं उठी, नहाया धोया, आधा घंटा तो लगता ही है नहाने धोने में। उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़े थे वो मैंने भिगा के रख दिए हैं। तो कपड़े मैं बाद में आराम से ही धोऊंगी। तो पहले फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। तो मैं अंदर झाड़ू लगा के ला गई थी। वीडियो थोड़ा फटाफट, मतलब शॉर्ट में डाल रखा है, क्योंकि जितना घर का काम होता है ना उतना तो हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, मतलब उतना कवर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं, इसलिए जितना जितना है उतना मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये रोज़ का ही रूटीन है, मॉर्निंग का डेली रूटीन है। झाड़ू पोछा डेली ही, चाहे सर्दी हो बरसात हो, कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, मतलब मन नहीं मानता है हमारा। तो अभी सुबह का 5 बज रहा है, सभी लोग सोए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा वाला ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कमरों में मैं झाड़ू लगा के ला गई हूँ। मम्मी लोग के रूम में नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ मम्मी लोग सोए हुए हैं तो डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो वहाँ बाद में लगा लूँगी। और नेहा के रूम में भी नेहा अभी खुद लगा लेगी। और तो नेहा, वैसे झाड़ू पोछा नेहा ही लगाती है सुबह। तो आज मेरी बारी है तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि नेहा को पूरे हमारे जो उत्तराखंड में पीरियड्स होते हैं 4 डेज़ की छुट्टी मिलती है। तो उसको आज 3 डेज़ हो रहे हैं और मेरे आज 5 डेज़ हो गए हैं। तो मैं नहा धो के इसलिए अंदर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरा रहता है झाड़ू पोछा वाला काम। तो अब यहाँ पे फटाफट बैठक में आ गई हूँ सारा कूड़ा लेके। तो यहाँ पे बैठक की भी अच्छे से सफाई कर दी है। ये मैट तो हमेशा साफ़ रहता ही है, क्योंकि अभी नया मैट है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ऊपर से सीढ़ी से, और यहाँ पे हमारा छोटा सा स्टोर रूम है, वहाँ से मैं अच्छे से पूरा जो भी कूड़ा था सब निकाल के ला गई हूँ। तो अब फटाफट यहाँ पे लगा लेते हैं पहले झाड़ू। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है और बाहर मैं हल्का फुल्का ही लगाऊंगी, क्योंकि ना कल मैंने साफ़ करके धोया हुआ था। तो जिस दिन मैं धोती हूँ ना बाहर आंगन, तो साफ़ सुथरा रहता है, तो झाड़ू हल्का फुल्का ही लगता है, उतना कूड़ा नहीं हो रहा था। कल मैंने पोर्च भी धोया था और आंगन भी धोया था साफ़ करके। तो आज गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ना आंगन भी काफ़ी बड़ा है तो टाइम लगता ही है झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पे इस कूड़े को यहीं पे उठा लेते हैं। तो दोस्तों, सुबह का टाइम देख सकते हैं, ये बज रहा है सुबह का 5।
और अंधेरा हो रहा है। तो इतने बजे हमारा डेली झाड़ू पोछा लगता ही लगता है। उसके बाद सारी जगह मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो फिर मैं आ गई थी अंदर। अब लगा लेते हैं पोछा। तो पोछा लगाने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है, और मैंने फ़ैन चला दिया है क्योंकि ना पोछा लगाते रहो फ़ैन चला के जल्दी सूख जाता है, तो इससे हमारा ना फर्श मतलब जो भी है पत्थर गंदा नहीं दिखता है। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना है। तो सुबह का जो टाइम रहता है दोस्तों, सच में बहुत मेहनत वाला रहता है एक हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पे मैं वाइपर लेके आ गई हूँ। अब वाइपर से मारूंगी फटाफट पोछा। तो फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने बैठक में लगाया, उसके बाद फिर अपने रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे अपने रूम में भी लगा लेते हैं पोछा। तो दोस्तों सुबह जो 4:30 बजे मैं उठी ना, उससे मुझे ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जितनी जल्दी आप उठोगे उतनी जल्दी आपके जो सुबह के काम होते हैं वो काम हो जाते हैं ना। उसके बाद और काम तो फिर छोटे मोटे होते रहते हैं। तो इसलिए सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और आपकी सेहत के लिए भी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है सुबह उठना, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी उठोगे ना आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतना अच्छा होता है। तो इसलिए आलस कभी नहीं दिखाना चाहिए। मुझे तो सच में कभी आलस नहीं आता, अपनी बात कहूँ तो सच में, क्योंकि मुझे मायके से जल्दी उठने की आदत थी। तो ससुराल में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, टाइम पे उठ जाती थी, सारे काम मैं अच्छे से कर लेती थी। तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है घर के काम करने में, क्योंकि शुरू से हैबिट बनी हुई, तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए सुबह झाड़ू पोछा के लिए टाइम पे उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सारे लॉबी में मैंने पोछा अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो दोस्तों वीडियो में तो मैंने फटाफट दिखा दिया है, पर जो एक सुबह का टाइम होता है सच में बहुत मेहनत वाला होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे कमरों में, लॉबी में, और फिर मैं यहाँ पे किचन में लगा रही हूँ पोछा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा पोछा लग ही चुका है लगभग। तो इसके बाद फिर मैं बच्चों के नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे अब फटाफट लगा लेते हैं पोछा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी जगह पोछा लगा दिया है। उसके बाद मैट बिछा देते हैं, क्योंकि ना मैंने पंखा चलाया था तो सब अच्छे से सूख चुका है। तो सभी जगह अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया था। देख सकते हैं सुबह का जो एक रूटीन रहता है ना, तो हाउसवाइफ के लिए सच में बहुत बिजी वाला रूटीन रहता है। तो यहाँ पे सब जगह से जो जहाँ पे था वहाँ रख देते हैं। उसके बाद फिर आ गई थी मैं बैठक में। तो दोस्तों ये रोज़ का काम है, इनको ऊपर रखो फिर नीचे रखो, डेली का ही रूटीन रहता है ये सुबह का टाइम। तो यहाँ पे कल रात ही मैंने सोफे को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो कल हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे, मतलब नैनीताल से छोटे मामी लोग आए थे, मामा मामी लोग। तो बच्चे भी आए थे। तो बच्चे फिर उछल कूद करते हैं, अपना जैसा कर ही देते हैं, बच्चे ही हुए। तो उसके बाद कल रात ही मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। यहाँ पे फिर भी हल्का फुल्का एक हाथ मार ही लेती हूँ। तो आधे काम तो मैं रात को भी कर लेती हूँ, इससे ये रहता ना अपने लिए ही सुविधा होती है। तो कल मैंने हल्के गीले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। ये सोफ़ा ना मतलब हल्का गीला कपड़ा या थोड़ा लिक्विड वाला कुछ डाल दो, सफाई वाला, जैसे इजी रहता है, तो उससे ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो कल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था ये। और इसमें हमने अभी तक कवर नहीं चढ़ा रखे हैं, कवर भी लाने हैं, क्योंकि नया सोफ़ा है ना, तो कवर चढ़ाना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह हमारा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे कल रात ही भिंडी धो के रख दी थी। तो मम्मी लोग से कहा था मैंने भिंडी धो के रख देना, क्योंकि मुझे अब 5 डेज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं आज किचन में आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी चढ़ा लेते हैं। 6:15 हो गया है, क्योंकि ना झाड़ू पोछा करने में काफ़ी टाइम लगता ही है, तो साफ़ सफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भिंडी की सब्ज़ी सबसे अच्छा मानता है। और बेटी के लिए प्याज का भुट्टा टाइप का बना दूंगी, क्योंकि ना वो भिंडी नहीं खाती है। तो यहाँ पे थोड़ा प्याज भी डालूंगी इसमें। तो अब फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी कट चुकी है, इसमें थोड़ा हरी मिर्च काट देती हूँ। बच्चों को भी ना चटपटा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी चटपटे खाने की आदत है तो उनको भी बन गई है। तो बहुत से बच्चे चटपटा नहीं खाते हैं, पर हमारे बच्चे चटपटा ही अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का डाला, प्याज डाल दिया और हरी मिर्च काट दिया, हल्का हल्का इसको फ्राई कर लिया भिंडी को, और हल्के हल्के इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। भिंडी की सब्ज़ी ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, पर इसको ना एक दिन पहले धो के रख दो, तब जाके अच्छी बनती है सुबह। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। इसमें बस 2 मिनट इसको ढककर रख दूँगी, जिससे सारा मसाला और नमक जैसे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों फिर मैंने बगल में साइड में दूसरे चूल्हे में अपनी बेटी के लिए प्याज काट के प्याज की सब्ज़ी बना दी। बस खाली प्याज तड़का मार दिया था जीरा, तो वो भी अच्छा होता है ना, तो वो अच्छा मानती है, उसके लिए वो भी मैंने बना के रख दिया है। तो लड़कों के लिए मैंने भिंडी बनाई है, बेटी के लिए प्याज का भुट्टा बना दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मैंने आटा वाटा गूंद के फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं। तो बच्चे एक एक 2-2 रोटी तो डेली खा के ही जाते हैं। उसके बाद फिर इनका टिफ़िन भी पैक करना होता है, तो फिर 2-2 बच्चे को तैयार करो, काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे आप फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो बच्चों को डेली पराठे नहीं देते हैं हम लोग, मतलब कभी कभी देते हैं, हफ्ते में 2-3 बार दे दिए, मतलब डेली तो नहीं खाते हैं। कहते हैं ना डेली पराठे भी नहीं खाने चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, मैं कहा अभी देती हूँ, क्योंकि इसमें इनका टाइम टेबल होता है ना, इसलिए फ़ोन चाहिए ही होता है बच्चों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे भी उठ गए थे, उनको पानी वानी दे के फ्रेश हो चुके हैं, और उनको मैंने खाना भी दे दिया था। एक एक रोटी उन्होंने खा भी ली है, और यहाँ पे मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है बच्चों का, मतलब पैक कर दिया है। तो आप फटाफट बच्चों को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना और काम करेंगे। तो दोस्तों 8:30 हो गया सुबह का, और मैं कपड़े धो के ला गई हूँ, छत में डाल दिए हैं मैंने। तो अब चलते हैं नीचे और अपना जो भी कार्य में उसमें लग जाते हैं। मम्मी कर रही है यहाँ पे पूजा पाठ। तो दोस्तों उसके बाद मैं कपड़े डाल के आ गई थी, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। उसके बाद सुबह की चाय अभी तक नहीं पी रखी है। एक बार तो पी लिए, मतलब ताई लोगों ने, मम्मी ने नहीं पी है, मैं और नेहा भी पी रहे हैं। तो हम तो कभी कभार वाले हैं, डेली नहीं पीते हैं चाय, मतलब कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मन करता है ना, मेरा तो पता नहीं क्या होता है, कभी कभी चाय पीने का इतना मन करता है ना, तभी जाके मैं पीती हूँ। और मुझे इलायची और अदरक वाली ही चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 2-4 इलायची मैंने डाल दी है, इसको भी अच्छे से कूट लेंगे, और इसी में मैंने अदरक भी डाल दिया है। तो यहाँ पे आप फटाफट चाय बना लेते हैं। तो दोस्तों सुबह का एक जो टाइम रहता है ना हाउसवाइफ के लिए, सच में बहुत बिजी रूटीन रहता है। तो सुबह हम कितनी ही जल्दी उठे तो टाइम तो हर चीज़ में उतना ही लगता है ना, दिन भर मतलब कुछ ना कुछ काम होते रहता है घर के अंदर, मतलब हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर भी बैठेंगे उसके बाद कुछ ना कुछ काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी पूजा पाठ करने गई हैं, और आजकल हमारी ताई भी आई हुई है मुक्तेश्वर से, वो हमेशा आते ही रहती हैं बीच बीच में। उनको ना हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है उनके साथ, तो वो हर बार आ ही जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी और सब कुछ डाल दिया उसमें, तो गुड़ वाली चाय पियेंगे यहाँ पे, और मैंने दूध भी डाल दिया है। तो लगे हाथ फिर सब्जी बना लेते हैं। तो कद्दू है यहाँ पे, एक लंबा वाला एक गोल वाला, तो सब्जी भी काट रही थी, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई थी। मेरा ना ऐसे ही रहता है, 2-2 टाइम मतलब सब्ज़ी बन जाती है, बच्चों के लिए अलग और फिर हमारे लिए अलग। तो यहाँ पे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटूँगी, क्योंकि चाय पीने की ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो मैंने कहा पहले चलो चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आराम से हम लोग ने चाय पी ली थी, और मम्मी भी पूजा पाठ करके आ गई थी, चाय दे दी थी मैंने। तो उसके बाद दोस्तों सुबह का देख सकते हैं कितना काम होता है किचन में। ये बर्तन रात के हैं, लगाए नहीं थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बर्तन मतलब सूख तो चुके हैं, फिर भी हल्के हल्के गीले रहते हैं। तो इनको ना पोंछ के ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ना पानी के दाग बहुत गंदे लगते हैं, इसलिए इनको पोंछ के ही सारे जितने भी बर्तन हैं मैं साफ़ कपड़े से अलग से इसका एक कपड़ा बना रखा है मैंने,
नहीं। तो बर्तन पोंछने वाले अलग कपड़ा है, तो उससे मैं डेली साफ़ करके ऐसे ही रखती हूँ। देख सकते हैं अभी इसमें तो जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कितना टाइम लगता है किचन के अंदर ना, मतलब छोटे मोटे इतने काम होते हैं पूछो मत। और अब तो मतलब इतना प्यारा किचन बन गया है, तो मुझे तो बिल्कुल थोड़ी भी गंदगी दिखती है ना, मतलब मुझे बेचैनी जैसी हो जाती है, पता नहीं क्या बात, मतलब मुझे गंदगी नहीं दिखनी चाहिए बिल्कुल भी किचन में। तो यहाँ पे इनको बर्तनों को लगा लेते हैं उनकी जगह में फटाफट से। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो दोस्तों इतनी मतलब सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए मैंने सब्ज़ी पहले चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो अब बर्तन ये फटाफट से इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर और बर्तन हो जाएंगे तो मुझे इकट्ठे इकट्ठे बर्तन काफ़ी अच्छे नहीं लगते हैं टब में। तो सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं, चम्मच को उसकी जगह में रख दिए। 2-3 ये प्लेटें थी, तो प्लेटें को मैं आजकल यहीं रखती हूँ अपने। तो दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी बना दी थी, कुछ पराठे बना दिए हैं। तो देवर जी भी आज घर ही में है, उनकी कुछ मीटिंग है मतलब ऑनलाइन लैपटॉप में, तो उनको पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ। सुबह की बच्चों की सब्ज़ी थी, भिंडी की थोड़ा बची थी, मैंने कहा चलो उनको दे देती हूँ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी अभी बनी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे तो दोस्तों उसके बाद अब सभी के लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, आजकल ना उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, मतलब रात को 10 बजे जाते हैं, सुबह 7:30 बजे घर आते हैं। तो आते ही सीधे मतलब फ्रेश होके सो जाते हैं। उसके बाद वो उठते हैं 10 या 10:30 बजे, फिर उनके लिए मैं अलग से नाश्ता बनाती हूँ। पर आज वो जल्दी उठ गए हैं, यहाँ पे मतलब 10 बजने वाला है, उससे पहले ही उठ गए हैं, तो उनको भी मैं नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद हम सभी ने भी नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे ताई कह रही थी जब तू खाना ले जाती है ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे से ले जाती है, तो वही देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग ने भी नाश्ता कर लिया था सभी को करा के। तो थोड़ा पराठे बनाने में टाइम लगता है ना दोस्तों, इसलिए एक एक करके जिस दिन मैं पराठे बनाती हूँ गरम गरम एक एक करके खिलाते रहती हूँ। मम्मी, मैं, नेहा, ताई, मतलब हम लोग सब इकट्ठे फिर खा लेते हैं, तो औरों को मैं गरम गरम खिला लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों खाना हो चुका था, सुबह का नाश्ता, और मम्मी भी कहीं गई हैं गोग्रास देने मतलब गाय को, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना किचन साफ। तो आज पराठे बनाए थे ना, तो जिस दिन मैं पराठे बनाती हूँ ना उस दिन चूल्हे को मुझे अच्छे से साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ना जो घी होता है या ऑयल या घी जिससे भी हम पराठे बनाते हैं वो मतलब छींटे हीटे बहुत पड़ते हैं, तो ऑयल जैसा हो जाता है, तो इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। पहले जूने से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब जो डिटर्जेंट होता है ना उसी से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर एक गीले कपड़े से साफ़ करा, फिर लास्ट में एक बार और साफ़ करा, फिर तीसरे बार ये सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। इससे ना मतलब सफाई अच्छे से हो जाती है जो साफ़ कपड़ा है। उसके बाद इधर साइड मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया था, किचन की सफाई कर दी थी, अब इधर साइड करती हूँ। तो दोस्तों डेली का रूटीन है, किचन तो डेली इतना साफ़ होता ही है, क्योंकि ना जितना अच्छा किचन हो आपको सफाई करने का भी उतना ही मन करेगा, क्योंकि किचन जब अच्छा होता है ना आप खुद पे खुद मतलब हो जाता है कि हमारा किचन साफ़ होना चाहिए। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा किचन थोड़ा भी गंदा हो, तो इसलिए मुझे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किचन में अपने। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना मेहमान भी आ गए थे, तो वो बैठे हुए हैं, अभी मैं उनके लिए चाय भी बनाती हूँ। मतलब पापा के दोस्त आए हुए हैं, तो हमारे गांव के 2-3 गांव नीचे रहते हैं मतलब वो, तो वो आ ही जाते हैं जब भी नज़दीकी इधर को आना होता है, तो हमसे मिलने आ ही जाते हैं। तो होता ही है ना, पापा को तो मतलब अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि पापा हमको छोड़ के चले गए हैं, मतलब किसी को विश्वास जैसा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने किचन अच्छे से अपना साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने चूल्हे के वो धोए थे ना पार्ट्स, उनको भी लगा देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि मुझे बनानी है चाय, मेहमान आए हुए हैं। तो फटाफट यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ, और सुबह का जो मेरा रूटीन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद थोड़ी देर दिन में मैं 1 बजे से खाना बनाऊँगी, क्योंकि ना देर में ही हुआ है, 10-10:30 बजे हमने नाश्ता किया, तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, तो आराम से 1 बजे करीब बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी 3 बजे तक आते हैं, तो गर्मा गर्म फिर खाएँगे हम 2:30-3 बजे तक खाना। तो यहाँ पे चाय मैं रख देती हूँ, अंकल जी आए हैं पापा के दोस्त, तो यहाँ पे चाय बन गई है, उनको चाय दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही रहता है ना, घर के काम के साथ साथ कभी कोई आता है कोई जाता है, तो ऐसे ही लगता है ये रूटीन। तो यहाँ पे एक
कप मैंने चाय बना दी है। बिना शुगर वाली चाय पीते हैं अंकल जी, तो थोड़ा सा नमकीन रख रखी है और थोड़ा सा गुड़ रखा है, क्योंकि चीनी वाली चाय नहीं पीते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मैंने किचन अपना नीट एंड क्लीन कर दिया है। ये रोज़ का काम है मेरा, रोज़ का। तो सुबह 4:30 से यहाँ पे बज गया मुझे 12:30। अभी जाके फ्री हो रही हूँ और मेरा रूटीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 1 बजे से फिर मैं दिन का खाना बनाऊँगी। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक